नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। कोरोना काल के दौरान बंद रहे स्कूलों को खोलने को लेकर देश की राज्य सरकारें अब तैयारी कर रही हैं। जहां स्कूलों को खोलकर फिर से बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से पूरा किया जा सके, पंजाब सरकार ने 7 जनवरी से राज्य में सरकारी, अर्ध सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को खोलने का फैसला किया है। हालांकि अभी केवल 5वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्र ही स्कूल जा सकेंगे। इन छात्रों के लिए स्कूल सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक चलेगी। तो वहीं गुजरात में भी 11 जनवरी से 10वीं और 12वीं के स्कूल खोले जाएंगे। राजस्थान में भी अशोक गहलोत सरकार ने अब स्कूल कॉलेज फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा कर कहा कि 18 जनवरी से स्कूल कॉलेज फिर से खोलने पर निर्णय लिया गया है। इससे पहले 11 जनवरी से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के कारण मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज 11 जनवरी से खोलने के भी निर्देश दिए गए हैं। बिहार, कर्नाटक और पुडुचेरी समेत कई राज्य स्कूल खोलने की तैयारी में हैं। कोरोना के कारण मार्च 2020 में स्कूलों को बंद कर दिया गया था। झारखंड में दिसंबर में ही स्कूल फिर से खोल दिए गए थे। बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर केवल 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्र स्कूल उनके लिए खोले गए हैं। मध्य प्रदेश में 18 दिसंबर से स्कूल चल रहे हैं। बता दें कि अब कई राज्यों में स्कूल खोलने की कवायद तेज हो गई है, जिसमें पंजाब, राजस्थान भी शामिल है। जहां पंजाब में अब कल से स्कूल खोले जाएंगे, 12वीं तक के ये स्कूल बहरहाल खोले जाएंगे। तो वहीं राजस्थान में भी 18 जनवरी से स्कूल खोलने के निर्देश दिए गए हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नीरज शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, जाहिर है बच्चों के चेहरों पर एक खुशी आई होगी ये सुनकर कि राजस्थान में 18 जनवरी से स्कूल खोले जाएंगे। इसी के साथ अन्य राज्यों में भी स्कूल खोलने की प्रक्रिया है वो तेज कर दी गई है। कल से पंजाब में भी खुल जाएंगे, राजस्थान में भी स्कूल खुल रहे हैं। तो स्कूलों को खोलने को लेकर सरकार की तरफ से क्या कुछ निर्देश हैं और क्या कुछ इनके लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं? देखिए, राज्य सरकार की ओर से जो स्कूल है इनको खोलने के लिए साफ दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 18 जनवरी से, यानी कि जो ये मई मास का पीरियड निकलेगा, इसके बाद में 18 जनवरी से स्कूल खोलने के निर्देश हैं। और शिक्षा मंत्री ने पहले भी संकेत दिए थे कि मकर संक्रांति के बाद में स्कूल खोलने पर सरकार विचार कर रही है। लेकिन जो बड़ी कक्षाएं हैं, यानी 9वीं से लेकर के 12वीं तक की जो कक्षा है, उनके स्कूलों को खोला जाएगा। और इसके साथ ही सरकार ने एक डायरेक्शन ये भी जारी किया है कि पहला जो दिन होगा उसमें 50% जो छात्र हैं, छात्र छात्राएं पहले दिन आएंगे और उसके बाद में अगले दूसरे दिन रोस्टर की तरह इसको किया गया, अगले दूसरे दिन शेष जो 50% छात्र छात्रा है उनको स्कूल बुलाया जाएगा। यानी एट ए टाइम पूरी जो छात्र संख्या है वो 100% नहीं रहेगी, 50-50% करके और स्कूल में बुलाया जाएगा। तो इस प्रकार ये प्रोसीजर जो है वो आगे तक जारी रहेगा जब तक सरकार के अगले दिशा निर्देश नहीं आ जाते। यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको क्लास में बनाने रखने के लिए और एक एक सीट पर एक एक छात्र ही बैठे हुए और रो के अंदर आगे पीछे जो है एक गैप छोड़ा जाए, एक गैप मेंटेन किया जाए, इसके आधार पर स्कूल चलाए जाएंगे। इसके साथ ही सैनिटाइजेशन की और मास्क लगाने की अनिवार्यता जो है ये लागू रहेगी। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जो एसओपी जारी की गई, जो गाइडलाइंस जारी की गई है, इनकी पालना सुनिश्चित करने के भी निर्देश जारी किए गए। इसी प्रकार से आपको बता दें, 11 जनवरी जो है, 11 जनवरी से सरकार ने तमाम विश्वविद्यालय, कॉलेजेस और उसके साथ ही निजी मेडिकल कॉलेज और निजी कॉलेज और इसके साथ ही डेंटल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, इनको खोलने के भी निर्देश जारी कर दिए हैं। क्योंकि कोरोना का लेकर के एक टीकाकरण जो है वो अभियान भी चलाया जा रहा है और निजी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को भी उसमें शामिल किया जाएगा। तो निश्चित रूप से अब जल्द ही जो है निजी मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और उसके साथ ही अन्य जो पढ़ाने वाली शिक्षण संस्थाएं हैं, जो कॉलेज लेवल की है या फिर जो 12th के बाद जो शिक्षण संस्थाएं चलती हैं, वो सब चालू हो जाएंगे। इसके साथ ही जो स्कूल का जो निर्णय है उसके साथ में कोचिंग संस्थान भी शामिल किए गए हैं। कोचिंग संस्थानों को भी 18 जनवरी से ही खोल दिया जाएगा। यानी कि अभी तक ऑनलाइन कई जगह कक्षाएं चल रही थी, अब जो है ऑफलाइन कक्षाएं भी संचालित होंगी और बैठ करके कक्षाओं के अंदर छात्र छात्राओं को पढ़ाया जा सकेगा। लेकिन वहां कोचिंग के अंदर भी ये नियम लागू रहेगा कि 50-50% की जो उपस्थिति है एक दिन छोड़ करके एक दिन के हिसाब से रहेगी, या फिर जिनके पास बड़े परिसर है वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये अनुमति एक सीमित संख्या तक एक कक्षा के अंदर दी जा सकेगी। तो इस प्रकार की पूरी गाइडलाइंस तय हो रही है
तमाम चीजों पर सरकार ध्यान दे रही है। लेकिन कुल मिलाकर के बात यह है, सरकार ने जब देखा कि रिकवरी परसेंटेज राजस्थान के अंदर 96% से ऊपर चले गई है और संक्रमितों की संख्या कम हो गई है। पहले संक्रमितों की संख्या काफी ज्यादा आ रही थी, एक एक जिले के अंदर अच्छी संख्या जो है वो निकल करके सामने आ रही थी। अब पूरे राज्य के अंदर जब 500 के आसपास केस आ गए, उससे नीचे गिर गए, तब सरकार ने देखा कि अब कोरोना महामारी का लगभग खात्मा जो है वो आ गया है, ऐसा सरकार को लगता है। और उसी आधार पर चूंकि बच्चों की पढ़ाई जो है ये प्रभावित हो रही थी, चाहे वो जूनियर लेवल पर हो या सीनियर लेवल पे हो या फिर प्रोफेशनल स्टडीज वाले छात्र छात्राएं हो, तो उनको राहत देते हुए सरकार ने अहम निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए साफ दिशा निर्देश जारी कर दिए। जी नीरज, जो 50-50 का फॉर्मूला निकाला गया है, क्या शिक्षकों की तरफ से इस पर किसी तरह का कोई बयान या कोई आपत्ति जताई गई है? क्योंकि अगर 50-50% का जो फॉर्मूला है उससे कोर्स जो है बच्चों का कहीं ना कहीं वो भी प्रभावित होगा। नहीं, अभी तक देखिए हमारे पास में किसी प्रकार के शिक्षक संघ की आपत्ति नहीं आई है। शिक्षक संघों ने बल्कि सरकार के इस आदेश पर जो है स्वागत जताया है कि स्कूल खोलने का जो निर्णय लिया है ये स्वागत योग्य है। इस प्रकार के जो बयान है वो आए। कोचिंग संस्कार जो संचालक है उन्होंने भी सरकार के इस कदम का स्वागत किया है और साथ ही ये विश्वास दिलाया सरकार को कि जो कोरोना की जो गाइडलाइन चल रही है और सरकार के जो दिशा निर्देश है उनकी पालना की जाएगी और उसी आधार पर संस्थानों को संचालित कर लिया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि बंद रहे स्कूलों को खोलने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कई राज्यों में अब स्कूल पुनः खुलेंगे और कई राज्यों में खुल चुके हैं। तो वहीं अब पंजाब में कल से स्कूल खुल रहे हैं 12वीं तक के, और 5वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल कल पंजाब में खुलेंगे और 18 जनवरी से राजस्थान में।